वो एक सर्द और बरसाती रात थी। हर तरफ पानी ही पानी था। काले बादल आसमान पर छाए हुए थे और बिजली की कड़क दिलों को दहला रही थी। एक पुरानी और वीरान हवेली के अंदर 4 दोस्त पनाह ले चुके थे। ये 4 दोस्त आसिफ, अली, सारा और माहा थे। आसिफ और सारा का ताल्लुक काफी गहरा था और दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। अली और माहा उनके बेहतरीन दोस्त थे और हर मुश्किल घड़ी में उनके साथ रहते थे। इस हवेली के बारे में मशहूर था कि यहाँ शैतानी रूहें बसेरा करती हैं। मकामी लोग इस हवेली के करीब जाने से भी डरते थे, लेकिन दोस्तों के लिए ये सब एक कहानी से ज्यादा कुछ न था। जैसे ही रात गहरी हुई, अजीबोगरीब वाक़यात होने लगे। दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद होते, हवा में अजीब सी सरगोशियां सुनाई देती। दोस्तों ने पहले तो इन चीजों को मजाक समझा, मगर जब सारा ने एक अजीब साया देखा तो सब संजीदा हो गए। आसिफ और अली ने हवेली के मुख्तलिफ कमरों की तलाशी लेना शुरू की। वो एक पुराने कमरे में पहुंचे जहां पुरानी किताबें और कागजात बिखरे पड़े थे। एक पुरानी डायरी मिली जिसमें हवेली के मालिक की कहानी लिखी हुई थी। कहानी के मुताबिक हवेली एक बदनाम जमाना जादूगर की थी जिसने अपनी ताकत को हमेशा जिंदा रखने के लिए एक खौफनाक कुर्बानी दी थी। जैसे ही आसिफ और अली डायरी पढ़ने में मशगूल थे, हवेली की फिजा में अजीब सी तब्दीली आई। सारा और माहा ने नीचे से चीखों की आवाज सुनी। वो दोनों भागते हुए ऊपर पहुंचे तो देखा कि आसिफ और अली पर कोई शैतानी साया कब्जा कर रहा है। सारा ने हिम्मत नहीं हारी और माहा के साथ मिलकर आसिफ और अली को बचाने की कोशिश की। उन्होंने डायरी में लिखी गई दुआओं को पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो दुआएं पढ़ती गई, शैतानी साया कमजोर होता गया। लेकिन जैसे ही वो साया कमजोर हुआ, हवेली की दीवारों पर खून के धब्बे नमूदार होने लगे और छत से अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं। इस खौफनाक मंजर से दोस्तों के दिल दहल गए, मगर सारा ने अपनी मोहब्बत की ताकत से हौसला नहीं खोया और दुआएं पढ़ती रही। आखिरकार मोहब्बत और ईमान की ताकत ने शैतानी साए को शिकस्त दी। आसिफ और अली होश में आ गए और सब ने मिलकर हवेली से निकलने का फैसला किया। बाहर बारिश की शिद्दत कम हो चुकी थी और एक नए दिन की रोशनी फैल रही थी। चारों दोस्त इस तजुर्बे के बाद और भी करीब आ गए। उन्होंने फैसला किया कि कभी भी ऐसी जगहों पर दोबारा नहीं जाएंगे जहां शैतानी कुव्वतें बसेरा करती हों। उस रात के बाद उनकी जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गईं और वो हमेशा एक दूसरे की हिफाजत करने का अहद करके आगे बढ़े।